पंचवाल यति मंदिर के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है। पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज हमारे यहाँ नगर में आए हुए हैं। ये सौभाग्य इसलिए भी है कि आचार्य श्री का चिंतन, आचार्य श्री का स्वाध्याय, ज्ञान का क्षयोपशम अद्भुत है। मैंने अनेक कार्य, अनेक अनुष्ठान पूज्य श्री के सन्निधि में किए हैं। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी पूज्य श्री का मंगल विहार हुआ है, जहां श्रवण बेलगोला में पूज्य श्री का स्वाध्याय और वहां उनके ज्ञान की जागृति के ऐसे ऐसे कार्य हुए जिन्हें आज भी स्मरण किए जाते हैं। पूज्य श्री का मंगल विहार होता हुआ आज हमारे नगर में है। हम सबको चाहिए कि ऐसे मुदिराज के संघ का लाभ हम सबको मिले, तो जहां उनका धर्मोपदेश सुनने को मिलेगा वहां एक और लाभ हम सबको मिलेगा। पूरे चतुर्विध संघ के लिए आहार दान देने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था भी यहाँ है, उसमें भी आप सम्मिलित होकर के अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि दान के लिए के विषय में नीतिकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि दान जब भी होता है तो तीन बातें बहुत आवश्यक होती हैं। एक दान देने वाला होना चाहिए, एक दान लेने वाला होना चाहिए और एक दान में दी जाने वाली वस्तु होना चाहिए। अगर इन तीन में से कोई एक कम है तो कार्य नहीं हो सकता। जब मुनि संघ यहाँ नहीं था, आचार्य संघ नहीं था, हम चौका लगा लेते तो आहार दान किसको देते। आज मुनि संघ है और हम व्यस्त हैं तो हम कैसे दे पाएंगे। सब कुछ है, महाराज जी हैं, हम हैं, और व्यवस्था नहीं है तब भी नहीं हो पाता। लेकिन संयोग समझिए कि सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, बस हमें अपने मन को पवित्र बनाना है। गृहस्थी के कार्य बहुत हैं, उसमें से समय निकालें। और आज मुझे ये भी जानकारी मिली है कि वाचना का कार्य भी यहाँ पर होना है। अगर ये वाचना होती है तो देव शास्त्र गुरु का वो अद्भुत संयोग यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि ग्रंथों की वाचना सहज और सरल नहीं होती। नीतिकार के आचार्यों ने भी लिखा है कि वह जगह भी परम पावन होती है जहां ग्रंथों के वाचन होते हैं। और ये ग्रंथ के वाचन और वो भी आचार्य के मुख से हो जाएं तो हम श्रावकों का जीवन धन्य बनता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भविभागन बच जोगे बसाए, हम भव्य जीवों के पुण्य के उदय से पूज्य आचार्य श्री सत्संग यहाँ पधारे हैं। तीर्थंकर का मंगल विहार भव्य जीवों के पुण्य से ही होता है। आज हम लोग आह्लादित हैं, आनंदित हैं कि हमें महाराज श्री के वचनामृत का पान करने का अवसर मिलेगा और जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों को भी यहाँ सुनने का और उनके समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो हम सबसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं। हाँ, और इस एक विशेषता और है कि आचार्य श्री के संघ में एक महाराज जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के शिष्य संबुद्ध सागर जी महाराज, जिनका दर्शन मैंने सूर्यनगर दिल्ली में किया था और विवेक विहार में महाराज जी का चातुर्मास था और धर्मोपदेश करने के सूर्य विहार के लिए आते थे, पास में था बिल्कुल। तब से हम, और अभी हम जब जयपुर गए, किशनगढ़ गए, तब भी वहाँ उनके दर्शन किए थे। अच्छा क्षयोपशम है, अच्छा स्वाध्याय है, आगम के अनुसार उनका आचरण है, चर्या है, बहुत अच्छे महाराज जी हैं, उनके संघ में विराजमान हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सब हाथ जोड़ लें और महाराज श्री के चरणों में विनंती करेंगे। हे आचार्य श्री, आप सभी लोग बोलेंगे महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। और